रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई थी। जी मैंने की नहीं थी, अब मैंने कर दी है स्टार्ट। चलें, आज जो सब क्लास हमने क्या पढ़नी है, एक्टिनोपिटर्जी। एक्टिन का मतलब क्या है, रे पिटर्जी फिन्स, यानी कि इनमें क्या होते हैं, फिन्स वाली ये फिशेज हैं। रे फिन फिशेज बिकॉज देयर फिन लेक मस्कुलर लूब्स, मस्कुलर लूब्स ही नहीं होते, फिन की होती हैं शेप। इनमें स्विम ब्लैडर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एयर या गैस क्या होती है, फिल हो जाती है, और ये अपनी क्या बॉडी की बाउंसी बाउंसी से क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। बाउंसी क्या होता है, यानी कि किसी भी अपने वाटर सरफेस पे क्या कहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। वो इनको तैरने में कौन मदद करता है, स्विम ब्लैडर हेल्प करता है। वैसे तो अगर ग्रेविटी की वजह से ये क्या करें, पानी के बिल्कुल एंड पे सेडिमेंट पे जाके बैठ जाएं, क्योंकि हम ग्रेविटी क्या करती है, अपने आप को चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है। मगर ये करते हैं पानी के ऊपर फिशेस क्या करती है, तैरती रहती हैं, क्योंकि कुछ फिशेस ने वाटर सरफेस से अपनी फूड लेनी होती है, कुछ ने सेडिमेंट से। तो ये वाटर में मूव करती रहेंगी, कभी ऊपर आएंगी कभी नीचे जाएंगी, तो उसमें कौन इनको हेल्प करता है, स्विम ब्लैडर, जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे इनकी जो क्लासिफिकेशन है, इनको ना एक इनका आगे से ग्रुप है कॉन्ड्रोस्थीन, ठीक है, जिसमें 25 स्पीशीज है। ये क्या है, ये बोनी फिशेज का क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये इसके एंसिस्टर्स है बोनी फिशेज के। और ये इनमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस क्या होता है, स्केलेटन होता है। इनमें टेल होती है, और टेल इनकी क्या होती है, लार्ज होती है, और उस लार्ज के ऊपर क्या होता है, लोब सा होता है। अब इनकी जो दो क्लासेस है, उनमें क्या होती है, एक स्टर्जन आती है और एक हमारे पास क्या आती है, पेडल फिश आती है। ये हम किसकी का पढ़ रहे हैं, एक्टिनोपिटर्जी का पढ़ रहे हैं। आगे से क्या है, जो मजीद उनकी स्पीशीज को आगे डिवाइड किया गया है। जो स्टर्जन है वो क्या करती है, सी में रहती है, मगर क्या करती है, जब उसने ब्रीड करना हो तो वो रिवर की तरफ माइग्रेट करती है। इनकी बॉडी के ऊपर बोनी प्लेट्स होती हैं, जो पूरी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। अब इन जो इनके ना एग होते हैं ना, ये काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आगे डिशेस में ना इस्तेमाल होते हैं। तो इनको इनकी एग की बेस पे या इनकी यानी कि अपनी फूड में इस्तेमाल करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फिशर हंट करते हैं, जिनकी वजह से ये क्या हो गया, इनकी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, इनको बहुत ज़्यादा ओवर फिश कर दिया गया। अब ये क्या होता है, 1000 kg तक इनका क्या होता है, वेट होता है, और इनकी पूरी बॉडी पे छोटी छोटी प्लेट्स बनी होती हैं, हैवी स्केल्स होते हैं। माउथ इनका क्या होता है, स्मॉल होता है, और इनके जाज वाली फिशेज हैं, इनके अंदर जाज प्रेजेंट है, पर क्या है, वीक है। जो इनवर्टिब्रेट्स पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, जब सी और रिवर बेड पे जाते हैं तो अपने स्नाउट, ये अब दे रखे हैं, ये इनका स्ट्रक्चर नजर आया, ये इनका क्या है, ये स्नाउट की शेप में है। तो ये क्या है, ये डेवलप है आगे से। तो ये क्या करते हैं, स्नाउट की वजह से क्या करते हैं, रिवर बेड पे अपनी इसको सेडिमेंट्स को आगे पीछे करके क्या करते हैं, अपनी फूड या इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, उसको सर्च करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उन पे फीड करते हैं। अगली फिश क्या है, पैडल फिश। पैडल फिश एक तो ये साइज में क्या होती है, लार्ज होती है, और एक इनका ना आगे से रोस्टम की शेप में होती है। ये देखें, रोस्टम की कहते हैं, चूंच की जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, रोस्टम कहते हैं। तो आइए आगे से, इनका रोस्टम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन होता है इनका, ठीक है। इससे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिटेक्ट करते हैं। अब सबको पता है, फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है, हर बॉडी से, हर यानी के सबस्ट्रेट से पानी में क्या होती हैं, किसको वाटर करंट से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर लेते हैं कि अब यानी कि यहाँ पे एक वाटर करंट आ रहा है, या इर्द गिर्द कोई भी बड़ी शार्क है या कुछ भी है, तो ये क्या करते हैं, अपनी इसी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करके ये क्या कहते हैं, अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं, और इनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ इन्वायरमेंट कैसा है। होते क्या है, फिल्टर फीडर्स होते हैं, फिल्टर करके अपनी फीड हासिल करते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, लेक और रिवर में, किसमें, मिसिसिपी रिवर बेसिन में ये पाए जाते हैं। आगे इसका है एक्टिनोपिटर्जी। एक और ग्रुप है आगे से, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, नियोपिटर्जी। The second group is Neopiturgy. इसमें क्या क्या है, टू प्रीमिटिव जेनरा डेट लिव इन फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसमें प्रीमिटिव इनकी क्या है, दो जेनर है। प्रीमिटिव कैसे कहते हैं, बहुत पुराना, जहाँ से कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हो। तो उसमें क्या है, लेपियोस्टस है, जो क्या होता है, गार्प लाइक होता है, थिक उसके स्केल्स होते हैं, और उसके जॉज क्या होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। एमनिया, इसको डॉग फिश या बो फिश भी कहते हैं। अब ये क्या है, दो इसके किसके हैं, नियोपिटर्जी की आगे से सब जेनर है। अब इनको क्या कहते हैं, या तो इनको टीलियोस्ट कहते हैं, या मॉडर्न फिशेस कहते हैं। मॉडर्न फिशेस ये सारी फिशेस जो अब हम खाते हैं, जिसमें हमारे पास ये रे आती है, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं।
ये सारी क्या किस में आती है, टिलोस्ट में आती हैं। अब इनकी स्पीशीज के जो नंबर है ना वो 24,000 तक चला गया है और इससे भी एक्ससीड कर गया है, यानी कि इनके नंबर 24 से अबव ही हैं इनकी स्पीशीज के। अब फिशेस की लोकोमोशन पे आ जाते हैं कि फिश लोकोमोट कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करती है। इनकी बॉडी क्या होती है, स्टीम लाइक होती है, ठीक है। इनकी बॉडी पे म्यूकोइड सिक्रीशंस होती है, लुब्रिकेट, कोई भी फिश पकड़ो तो वो कितनी स्लिपरी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है सिक्रीशन, वो अपनी बॉडी से म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि उनको हेल्प करती है, क्या करती है, ज़्यादा उनकी फ्रिक्शन को क्या करती है, कम करती है, ताकि वो इजीली अच्छी से तेज़ी से वो क्या कर सके, मूव कर सके। उसके अलावा फिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी फिन्स की मूवमेंट कराते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को पानी के वाटर के अगेंस्ट क्या करती हैं, पुश करती हैं। अब जो इनके जो मसल्स हैं ना वो क्या करते हैं, इनको स्विमिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जो इनके मसल्स डेवलप है ना वो क्या करते हैं, 80% जो उनको किस में हेल्प करते हैं, उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अब जो मसल्स हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में अरेंज हुए होते हैं जिसको मायोमेयर्स कहते हैं, जो कि फिश को मूव करते हैं कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मूवमेंट में क्या करें, मूव कर सके। अब ये देखें, ये इसमें हेड का मूवमेंट, एक मूवमेंट करवा रही है जिग जैग, ठीक है। ये देखें, ये भी फिश हेड को पहले इस साइड पे लेके आएगी फिर इस साइड पे, इसको क्या कहते हैं, जिग जैग मूवमेंट है। ये सारी फिशेस क्या करेंगी, पीछे से अपने कॉर्डल फिन और ये एनल फिल्म को क्या करेगी, फ्लैप करेगी और अपना हेड क्या करेगी, जिगजैग मूव करेगी। तो ऐसे इनकी क्या होगी, स्ट्रीमलाइन इनकी क्या होगी कि मूवमेंट होगी। द ट्रंक एंड टेल मस्कुलर प्रोपेल ऑफ फिश, ठीक है। ट्रंक होता है उनका, टेल, और टेल इनको क्या करती है, इनको मूव करने में, प्रोपेल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। मसल आर अरेंज इन जिगजैग बैंड। अब जो इनके मसल्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, जिगजैग यानी कि अरेंज होते हैं, जो कि इनको क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट में हेल्प करने में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब इनका जो कॉर्डल फिन है ना वो किस शेप में होता है, डब्ल्यू शेप में। ये देखें डब्ल्यू शेप में है, जो इनको क्या करते हैं, वेल डेवलप है किसके लिए, इनकी मूवमेंट के लिए। फ्लैप करेंगे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या होगी, इनकी होगी मूवमेंट। वो कह रहे हैं इंटरनली द बैंड्स आर फोल्डेड एंड नेस्टेड, ईच मायोमर्स पुल ऑन सेवरल वर्टिब्रे। अब ये मायोमर्स क्या है, इनकी क्या है, जो जिगजैग मसल्स की अरेंजमेंट है, इनको मायोमर्स कहते हैं। वो कहते हैं वो बैंड्स की शेप में भी होती है। अब ये देखिए, ये उन्होंने बताया भाई ये इंटीरियर पोर्शन है, ये क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है। ये इनकी टेल है, ठीक है, डब्ल्यू इसकी शेप है, कॉर्डल फिन है। अब ये क्या क्या करेगा, यहाँ से पोस्टीरियर रीजन को मूव कराएगा और आगे से अपना हेड इंटीरियर रीजन को जिगजैग मूव करेगा। तो इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, जो जिसकी मदद से ये कितने लोकोमोशन करते हैं। बॉडी इनकी स्लाइम में होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि इनको स्पीड में, बहुत स्पीड में मूव करने में, ऐसे यानी कि आप फिश पकड़ने जाओ तो ये बहुत आपकी सेकंड्स में ये आप हाथों से निकल के ना चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई है। इनकी स्पीड क्यों ज़्यादा है, इनकी बॉडी की शेप ऐसी डेवलप है कि इन्होंने अपने आप को ऐसे डेवलप कर लिया है कि ये बहुत तेज़ी से, आसानी से, अब स्पीड से अपने आप को उस ख़तरे की जगह से ये क्या करें, निकाल लें। अब न्यूट्रिशन और डाइजेशन है। अब पीछे भी हमने पढ़ा है क्या कर, कुछ जो फिश हैं वो क्या होती है, प्रीडेटर्स होती हैं, क्या करती है, दूसरे एनिमल पे फीड करती है, छोटी छोटी फिशेस को खाती हैं। कुछ क्या होती है, फिल्टर फीडर्स होती है, ठीक है, उनमें फ्रिंजल स्लिट्स होते हैं या गिल रैक होते हैं, जो कि छोटे छोटे प्लैंकटन या फिर वाटर को जब एंटर होते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं या कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके डिफ्यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ होते हैं कार्निवोर्स एज वेल एज हर्बीवोर्स, जो कि प्लैंकटन पे, हर्ब्स पे फीड करिए फिशेस, उन्हें हर्बीवोर्स, और कार्नी जो कि दूसरी फिशेस के मीट पे करती हैं सर्वाइव, उनको क्या करते हैं, कार्निवोर्स। कुछ एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। अब कल हमने पढ़ा लेम्प्रे। लेम्प्रे क्या करती थी, दूसरी बड़ी फिश के साथ अपने माउथ लाइक जो उसका शक्कर होता था उसकी मदद से अटैच हो जाती थी और उसके स्लाइवा का में क्या होता था, एंटी कोआगुलेंट होता था। वो अपना ब्लड दूसरे फिश की ब्लड पे क्या करती थी, फीड करती थी, वैसे सरवाइव करती थी। तो वो क्या होगी, एक्टोपैरासाइट होगी, ठीक है। कुछ फिशेज हैं जो अपने पूरी यानी कि प्री को होल स्वैलो कर लेती है, ठीक है। माउस उनका बड़ा होता है और पूरा एनिमल है ही वो अपना क्या कर देती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है, स्वैलो कर लेती है। कुछ कहते हैं कैप्चर प्री कैसे करते हैं, सक्कर क्लोजिंग द अपर कुला एंड रैपिडली ओपन
ऑन माउथ, ठीक है। अपर कुला को क्या करेंगे, ओपन क्लोज करेंगे और उनका माउथ खुल जाएगा, और माउथ से क्या करेंगे, कुछ कोई भी हमारे पास इनके पास कोई बड़ी स्पीशीज होगी जिसको इन्होंने पूरा स्वेलो करना होगा, वो क्या करेंगे, ले जाएंगे मुंह में। और कुछ ओमनीवर्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। तो अब जो इसका फिश का डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, अगर हमारे सबके घर में फिश आती है तो कुछ फिशेस होती हैं जो घर में ही ला के, यानी कि वैसे तो वो हमें जो मंडी से काट के देते हैं, मगर अगर हम पूरी फिश ला के खुद उसको काटें, उसको बनाए, तो हम देखेंगे, यानी कि आप लोगों के घरों में यह भी आती है कि तो अगर आपने फिश का इंटरनल उसका डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर या इंटरनल कोई भी एनाटॉमी देखनी है, तो आप जब आपके घर फिश आएगी तो आप पूरी मंगवाइएगा और उसको खुद कट करके देखिएगा कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है। तो क्या है, सबको पता है ये इसका माउथ है, ठीक है। इसका माउथ होता है, माउथ के साथ क्या होता है, बर्गर है। अच्छा ठीक है, आप फिर देखिएगा उसको, उसकी इंटरनल एनाटॉमी, तो आपको समझ आएगी। अब इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहले क्या होता है, एसोफेगस होता है। एसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक आता है। स्टमक के बाद उसके पास हम इनमें क्या होती है, छोटी सी इंटेस्टाइन्स में होती है, और इनमें पाइलोरिक सीका भी होता है। और इंटेस्टाइन के बाद कोलोकिया आता है, और फिर क्या आता है, एनस आता है। वो कह रहे हैं जो स्टमक है उसका क्या काम है, लार्ज मील को क्या करता है, स्टोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं जो वो क्या करती हैं, उनमें एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, जो कि फूड की डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन है, उसमें क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। वो कह रहे हैं इनमें जो इंटेस्टाइन होती है वो स्पाइरल वॉल्व होती है। ये देखिए, ये स्पाइरल शेप में है इनकी, कि इंटेस्टाइन इनकी छोटी होती है। आगे वो कुछ कह रहा है कि कुछ इंटेस्टाइन में एक छोटी सी आउट पॉकेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक सीका, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का क्या होता है, काम होता है। अब ये इंटरनल है। अब ये हमारे पास फिश है, ये इसका माउथ है, ठीक है। ये इसके गिल्स है, ये गिल्स के आगे आ गया एसोफेगस। एसोफेगस के बाद सबको पता है हमारा भी एसोफेगस है। एसोफेगस के फौरन बाद क्या आता है, स्टमक आता है। उसके बाद क्या आती है, इंटेस्टाइन आती है। अब ये देखें, ये इसका छोटा सा स्टमक है। ये अब इसकी ये छोटी सी किडनी दिखाई हुई है, ये इसकी छोटी सी, उन्होंने कहा है जो इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। उसके बाद क्या, ये वाला पाइलोरिक सिक्का है नीचे से, क्या है, जो आउट छोटी सी इंटेस्टाइन के साथ छोटी सी पॉकेट्स बनी होती है। रेक्टम है, ठीक है। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो होगा स्टोर, ये यहाँ से क्या है, एनस है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या होता है, बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारे पास फिशेस हैं उनमें जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की, वो क्या होती है, क्लोज सर्कुलेशन है। पहले हमने पढ़ा है ब्लड सर्कुलेशन दो तरह की होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उस दिन आपको मैंने बताया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिनमें हमारे पास ब्लड बॉडी में ओपनली फ्लो करता है। उसके अंदर कोई वेजिकल, कोई वेन्स, कोई आर्टरी, कोई कैपिलरीज उनके पास नहीं होती। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि ब्लड एक कन्फाइंड क्लोज सिस्टम में फ्लो करेगा। इनके पास क्या होती है, वेन्स भी होती हैं, आर्टरीज भी होती है और कैपिलरीज भी होती हैं। अब जो फिश है उनमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनका जो हार्ट है वो क्या होता है, दो चैम्बर से मिलके होता है, अब मिलके बना होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब हमारा ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर से मिलके बना हुआ है, 2 एट्रियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। मगर क्या है, फिश में क्या है, एक तो क्लोज है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मगर चैम्बर क्या है, 2 चैम्बर है। एक कौन सा है, राइट एट्रियम, और एक क्या है, राइट वेंट्रिकल। हार्ट ओनली पंप्स ब्लड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्योंकि एक ही चैम्बर है तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा, और वहीं से क्या होगी, इनकी क्या होगी, जो ऑक्सीजन है ब्लड में क्या होगी, शामिल हो जाएगी। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, मगर फ्लो क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब ब्लड सबसे पहले क्या आएगा, वो कहते हैं वीनस सिस्टम होता है, जिसमें इनका क्या होती है, थिन वॉल्ड, जिसको होता है साइनस विनोसिस कहते हैं। अब ये देखें, ये फिश का हार्ट का एनाटॉमी है। ये देखें, ये साइनस विनोसिस है, ये वीनस साइड है, ठीक है। ये इसका एट्रियम है और ये इसका वेंट्रिकल है। 2 चैम्बर है, एक ही एट्रियम है और एक ही क्या है, वेंट्रिकल है। ये क्या है, बल्बुलर आर्टरीज। तो ये क्या है कि वो कह रहा है कि जो ब्लड है वो वीनस साइड से साइनस विनोसिस में एंटर होगा, और उसके बाद क्या होगी, साइनस विनोसिस से होके वो क्या होगा, आर्टरियम में एंटर हो जाएगा। ये देखें,
वीनस साइड से आया है, साइनस वेनोसिस में जाएगा, साइनस वेनोसिस में क्या होगा, एट्रियम में एंटर हो जाएगा, एट्रियम में एंटर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे लूप्स होते हैं, लूप के जरिए ये वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है, वेंट्रिकल से ये क्या होता है, बल्बुलस आर्टरियोसिस में क्या इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा साइनस वेनोसिस से आर्टरियम में आएगा, आर्टरियम से क्या होगा, ब्लड फ्लो इनटू अ लार्ज मोर मस्कुलर वेंट्रिकल। अब जो इनका वेंट्रिकल है ये क्या होता है, मस्कुलर होता है, थोड़ा साइज में बड़ा है। 10 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में, चलिए इसके बाद मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगी। वेंट्रिकल मम्मी अटेंडेंस अटेंडेंस जरूर शो करवाइएगा। अच्छा, तो 1 मिनट में ना खुद ही पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। चमचा फिर आप सुकूना जा रहे लगे सिलेंडर लेना विच कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद एट्रियम में आएगा ब्लड। एंट्रियम क्या है, इसका वेंट्रिकल इसका क्या है, वेंट्रियम इसका क्या है, मस्कुलर है, थोड़ा वेंट्रिकल एट्रियम से थोड़ा बड़े साइज में होता है। एंटीरियर टू द वेंट्रिकल देयर इज अ कॉइनस आर्टेरियोसिस व्हिच कनेक्ट टू द वेंट्रल आयोटा। ठीक है, ये क्या है, वेंट्रल आयोटा के साथ क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा। ब्लड सबसे पहले किस में आएगा, वीनस साइड से साइनस विनोसिस में आएगा, साइनस विनोसिस से आर्टरियम में जाएगा, आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से वो क्या है एट्रियल साइड पे क्या हो जाएगा। वो कह रहे हैं इंटिलोस द कोनस आर्टियोसिस इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रल ओर्टा कॉल्ड द बल्बुलस आर्टरीज। ठीक है, ये बल्बुलस आर्टरीज है, ये किसमें, टीलोस फिशेस में ये क्या हो गया, इसमें डेवलप हो गया। ब्लड इज कैरिड बाय वेंट्रल एओर्टा टू एफरेंट वेसल्स लीडिंग टू द गिल्स। अब क्या है, यहाँ पे एफरेंट आएगी वेसल्स, वो क्या करेगी, इसको गिल्स में लेके जाएगी। गिल्स में क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी। गिल्स में हमारे पास क्या होता है, वाटर आता है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो डिफ्यूजन से क्या होता है, वाटर से ऑक्सीजन किसमें, ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, तो ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर जब ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, फिर क्या होती है, एफरेंट वेसल से क्या होता है, डोर्सल अयोटा के जरिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है हर ऑर्गन को। उसके बाद क्या मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड मिलता है। तो ये ब्लड किसके जरिए, वीनस सिस्टम के जरिए क्या होगी, पूरी बॉडी में क्या करेगा, कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा जिस जिस ऑर्गन में ब्लड की जरूरत होती है। अब ये देखें, ये क्या है, हार्ट है, हार्ट से वेंट्रल एओर्टा से क्या ब्लड किस में जा रहा है, गिल्स में जा रहा है, गिल्स में जाके वो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो डोर्सल एओर्टा में जाएगा और ब्लड बॉडी टिश्यूज में क्या कर दिया जाएगा, जहां जहां इनकी जरूरत होगी वहां वहां ये क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। अगर गैस एक्सचेंज है, द गिल्स एंड गिल्स आर कंपोज्ड ऑफ। नेट का थोड़ा इशू है, तो आप लोगों को आवाज आ रही है? अब आई है मैम। रिकॉर्डिंग हो रही है जी चलिए, स्क्रीन शेयर। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, अब हुई है? यस।
ठीक है। गैस एक्सचेंज किससे होगा? गिल्स के जरिए होगा, क्योंकि इनमें लंग्स सिर्फ हमारे पास लंग फिशेज में थे, बाकी सारी फिशेज में टिलोस में क्या है, हमारे पास गिल्स डेवलप हो चुके हैं। गिल्स इनको क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैस एक्सचेंज अब किसके लिए जरूरी है? अब जो ऑक्सीजन, क्योंकि हम तो बाहर एयर से ऑक्सीजन लेते हैं ना, इन्होंने फिशेज ने अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेनी होती है? वाटर से लेनी होती है ना। तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, पर ये कैसे ऑक्सीजन जब मुंह में लेके जाते हैं तब तो नहीं ना ये डिफ्यूज कर सकते, तो जो ऑक्सीजन ये अपने ब्लड में ऐड करते हैं अपने गिल्स के जरिए, गिल्स के ही जरिए डिफ्यूजन होती है। वाटर इनकी गिल्स से बॉडी के अंदर एंटर होता है और वो गैस डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में एंटर कर ली जाती है, और वाटर दोबारा गिल्स के ही जरिए बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो आगे गिल्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। गिल्स में वो क्या होती है, गिल्स आर्च होती है जो कि रिजिड होती है, इनकी गिल्स को रिजिड सपोर्ट देती है। ठीक है। गिल्स फिलामेंट होंगे, जो फिलामेंट है वो हमेशा पेयर्ड होंगे, अकेले नहीं होंगे। आगे सेंसरी लैमिना होते हैं गिल्स के अंदर ही, जो कि गैस एक्सचेंज में वहाँ हेल्प करते हैं। जो गैस एक्सचेंज होती है वो कहाँ, गिल्स के सेंसरी लैमिना में जाके ही गैस एक्सचेंज होती है। आगे है गिल्स रिसीविंग ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन साल्ट बैलेंस। अब गिल्स का क्या काम है, ब्लड से क्या करेगी, ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगी, वाटर में रिमूव डिफ्यूज कर देगी। तो इससे क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन यानी कि वो बॉडी में एंटर हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के जरिए बॉडी से क्या होगी, रिमूव कर दी जाएगी। अब जो गिल्स फिलामेंट है वो क्या करते हैं, ब्लड फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन इनकमिंग वाटर। अब देखो जो गिल्स में क्या है, एक साइड पे से क्या आएगा, वाटर आएगा, और दूसरी ऑपोजिट साइड से क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी। ये दोनों ऑपोजिट साइड से आएगी ही तो तभी इनका क्या होगा, इनमें क्या होगी कि डिफ्यूजन होगी। पैरेलल भी होती है और एंटी पैरेलल भी होती है, मगर जो एंटी पैरेलल है वो क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है, उसमें ज्यादा अच्छी तरह से डिफ्यूजन होती है। वो कहता है वाटर मस्ट कंटिन्यूसली पास ओवर गिल्स, गिल्स से कंटिन्यूसली वाटर पास करता रहेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से क्या होगी, ऐड हो जाएगी। मीट्स विद ब्लड विद लोअर ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है, गिल्स में क्या आता है, ब्लड आता है, वाटर आता है, वो किसके साथ, ब्लड के साथ मिलता है। ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो वो वाटर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हाई होगी, तो वो डिफ्यूज होकर किसमें, वाटर में एंटर हो जाएगी, और इस तरह क्या होगी कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के जरिए बॉडी से क्या कर दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। अब ये देखें, ये हमारे पास ये वाला क्या है, अपर कुलम है। अपर कुलम के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है। अपर कुलम क्या है, गिल्स का कवर है। अब ये देखें, वाटर क्या माउथ से किस में जा रहा है, अपर कुलम की साइड पे जा रहा है। अब अपर कुलम में हमारे पास क्या है, गिल्स आर्च है, और ये इन्होंने क्या कहा था, इसमें गिल्स लैमिना होते हैं, और ये हमेशा पेयर की सूरत में होंगे। देखिए एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। अब जो ब्लड है, वाटर है, वो गिल्स लैमिना में आएगा, यहाँ पे क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन के जरिए अब ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं, आपका आवाज ठीक आ रही है, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, और योर स्क्रीन कितना टाइम हो गया, मीटिंग एंड नहीं हुई अभी तक? अटक अटक के आ रहा है, आपकी कभी समझ आ रही है, कभी आवाज ही नहीं यहाँ आ रही। पे आज ना नेट का बहुत इशू है। ठीक है। अब ये हमारे पास ये देखें, एक साइड से क्या है, वाटर जा रहा है, और एक साइड से ऑपोजिट साइड से क्या आएगा, ब्लड आएगा। ये क्या, 2-3 मिनट रह गए हैं। ये ऑपोजिट एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल क्या होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर हो जाती है, ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और पूरी टिश्यूज में उसको डिलीवर कर दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के जरिए गिल्स से ही क्या आती है, बॉडी से बाहर मूव कर दी जाती है। आगे हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम है। अब ये देखिए, अब ये किस में हो रहा है, ये गिल्स में हो रहा है। गैस एक्सचेंज अक्रॉस गिल सरफेस इज वेरी एफिशिएंट। जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो गिल से हो रहा है। गिल्स अब काफ़ी एफिशिएंट है। इन्होंने अपने आप को, जो वाटर में रहने वाली फिशेज है, उन्होंने अपने गिल्स को ही इतना इवोल्व कर दिया है कि वो उनको लंग्स की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने लंग्स अपने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं, और ख़त्म करके किस में, गिल्स में इवोल्व हो गए। अब गिल्स आर स्पोर्ट गिल्स। ठीक है। गिल्स में क्या होती है, गिल्स आर्च होती है। गिल्स आर्च के अंदर गिल्स फिलामेंट होते हैं, और गिल्स फिलामेंट के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, लैमिना होते हैं। ठीक है। अब वो लैमिना को क्या कहते हैं, फ्रिंजियल लैमिना कहते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया, ये सेम
एक पैरेलल भी होगा और एक एंटी पैरेलल भी होगा। जब एंटी पैरेलल होता है ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साइड पे मूव करेगा और जो वाटर है वो ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा। अब ये देखें, ये वाटर फ्लो है वो इस डायरेक्शन में काउंटर करंट में, और इसमें क्या है, इसमें ब्लड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब क्या है, वाटर में क्या है, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है, ये क्या है कम है, इसमें क्या है कम है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे बैलेंस रहेगा। अब यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा है 30% है, यहाँ पे 20% है, तो क्या होगा 30 से ये 20 की तरफ क्या होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। अब ये 50 से 40 की तरफ डिफ्यूज